अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 में हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा। डाटा को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, उसकी बेसिक्स को देखा। चैप्टर नंबर 4 में यह है कि वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच तो जाता है, लेकिन उस डाटा को महफूज रखना भी बड़ा ज़रूरी है। यानी ओवर द नेटवर्क जब वो डाटा जा रहा होता है तो दरमियान में कोई उस डाटा को देख न ले, ठीक है, उसको चोरी ना कर ले या उसको पढ़ ना ले, या इवन अगर डाटा कहीं पे सेव भी है किसी जगह पे तो उसको पोशीदा रखना, ऐसी फॉर्म में रखना कि कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस उस डाटा तक ना हो, ये बड़ा ज़रूरी है। तो चैप्टर नंबर 4 इसके बारे में है, डाटा और राजदारी का मामला। ठीक है, डाटा को कैसे हम सेफ रख सकते हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी ऐसी किसी बंदे के हाथ न लगे जिसको हम नहीं चाह रहे कि वो इसको देखें। ओके, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 का। फिर हम इस फॉर्मेट पे चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक सेक्शन की अलग अलग वीडियो बनाते रहेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या सिक्योरिटी से मुतल्लिक कुछ अखलाकी मसाइल हैं जो नॉर्मली एथिकली जो हमें काम करने चाहिए डाटा के मुतल्लिक, या साइबर क्राइम के हवाले से क्या ज़िम्मेदारियां हैं हमारी, वो हम स्टार्ट में देखेंगे कि अपनी डाटा की हिफाजत भी करनी है और दूसरों के डाटा की हिफाजत को भी अपनी ज़िम्मेदारी समझना है कि किसी का डाटा हम लीक ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी फर्म में काम कर रहे हैं, किसी सुपर स्टोर पे काम कर रहे हैं, तो कस्टमर्स का डाटा जो हमारे कंप्यूटर में सेव होता है उसको हम सिक्योर रखें, सेफ़ रखें, किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें। वैसे भी जनरली अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है किसी के बारे में तो हमें वो किसी दूसरे बंदे के सामने शेयर नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से दूसरा सेक्शन है इस चैप्टर का, उसमें लिखा हुआ है कि डाटा की जो राजदारी है, डाटा को जो हम सेफ़ रखते हैं, सिक्योर रखते हैं या हम छुपा के रखते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों ज़रूरी है ये, अगर डाटा लीक हो जाए तो उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर कोई सेंसिटिव डाटा है जो आपके कारोबार के बारे में है, बिज़नेस के बारे में है, या आपके का ज़ाती डाटा जो बड़ा ही सिक्योर और प्राइवेट डाटा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर या आपके अकाउंट का पासवर्ड, इसको सिक्योर रखना क्यों ज़रूरी है, ये सेक्शन नंबर 2 में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डाटा को इनक्रिप्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, डाटा को हम ऐसी हालत में ले आते हैं कि उसको कोई पढ़ नहीं सकता। ठीक है, बेशक कोई उसको ओपन भी कर ले फाइल को तो कोई उसको पढ़ नहीं पाएगा। हम डाटा की इनक्रिप्शन कर देंगे। इनक्रिप्शन का मतलब कि डाटा की जो हालत है वो बदल देंगे। मिसाल के तौर पे अगर हेलो लिखा हुआ है तो एक सादा सा तरीका ये है कि हम हेलो की बजाय जो है ना, हम कुछ और लिख देंगे उसकी जगह। क्या लिख सकते हैं? एक बड़ा सादा तरीका जिसको सीजर साइफ़र कहा जाता है, और सीजर साइफ़र का जो तरीका है ना, ये ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश थी उससे भी कुछ साल पहले, तकरीबन 70 बरस पहले एक साइंटिस्ट पैदा हुए थे, उन्होंने ये सीजर साइफ़र का तरीका बनाया था। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में इसके बारे में। मिसाल के तौर पे एच है ना, तो हम 2 लेटर ऐड कर दें इसमें, आई, जे और के। ठीक है, 2 लेटर ऐड करने के बाद जो लेटर बनता है वो इसकी जगह लिख दें। इसी तरह से एफ़, ई के बाद एफ़ आता है, जी और उसके बाद एच, तो ई की जगह एच लिख दें। ठीक है, एल, एम, एन, ओ, वो आ जाएगा इसकी जगह, और फिर इसकी जगह वो आ जाएगा क्योंकि एल ही है और आगे ओ है, पी, क्यू, आर। तो हेलो की जगह ये जो हमने लिखा है ना, के एच डबल ओ आर, ये ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई ड्यूरिंग ट्रांसमिशन चैनल के ऊपर, या आपने अगर हार्ड डिस्क पे भी सेव किया हुआ है तो कोई इसको अगर पढ़ना चाहे तो हेलो की जगह ये लिखा होगा। अब इससे उसको कुछ समझ नहीं आनी कि क्या है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि उसके पास ये की हो या कोई वो अच्छा गेस लगा ले तो वो इसको दोबारा ओरिजिनल हालत में नहीं ला सकता। अब ये जो डाटा हमने कन्वर्ट किया है ना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ इसमें, जिस हालत में भी आ गया इसको कहा जाता है साइफ़र। ठीक है, यानी ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है। हमारे मुल्क में साइफ़र की बड़ी कहानी भी चलती रही है 2023 में, तो वी ऑल नो कि साइफ़र किस तरह से काम करता है, हम सब साइफ़र को समझ गए। तो साइफ़र एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है जिसकी जो असल हालत में नहीं होता, बल्कि एक कह लें कि कोडेड टेक्स्ट होता है। उसमें एक इशारों की ज़बान होती है या
اس کو اصل حالت سے بدل کے کسی اور حالت میں رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک کی ہوتی ہے جس سے ہم اس کو اوریجنل حالت میں لے آتے ہیں, یعنی +2 کی ہے نا, تو -2 اگر کر دیں نا اس میں سے ہم, تو یہ دوبارہ ہیلو بن جائے گا. یعنی کہ اے میں سے -2 کریں تو ایچ آ جائے گا, ایچ میں سے -2 کریں تو ای آ جائے گا, او میں سے -2 کریں تو ایل آ جائے گا, اس طرح آر میں سے -2 کریں تو واپس او آ جائے گا, اینڈ سو آن. اب اس کے ایک تو یہ طریقہ ہے سیزر سائفر, یہ ہم پڑھیں گے ڈیٹیل میں. اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ویگنیر سائفر. ٹھیک ہے, وہ اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے. اور پھر کچھ ویب سائٹس دی ہیں انہوں نے کہ اس ویب سائٹس پہ جا کے آپ چیک کر لیں کہ یہ جو آپ الگوریدمز ہیں وہ آپ ٹھیک طریقے سے سمجھ گئے, اور ان کو چیک بھی کر لیں کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں, تو وہ ہم دیکھ لیں گے ویب سائٹس. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو 2 طریقے ہیں سیزر سائفر کا اور ویگنیر سائفر کا, یہ کتنے افیکٹو ہیں اور ان میں کیا خرابیاں ہیں. ٹھیک ہے. پھر کیز اور پاسورڈز کے ساتھ ہم کس طرح سے کرپٹوگرافی کر سکتے ہیں. خفیہ کاری کو انگلش میں کرپٹوگرافی کہا جاتا ہے, جس میں انکرپشن اور ڈکرپشن ہوتی ہے. کرپٹو کرنسی وغیرہ کے جو لفظ ہیں نا وہ یہیں سے نکلے ہیں. تو کی اور پاسورڈ میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں گے. کی ہوتی ہے کسی ڈیٹا کو انکرپٹ کرنے کے لیے, اور پاسورڈ ہوتا ہے اپنے اکاؤنٹ کو سیو رکھنے کے لیے. تو کی اور پاسورڈ نا الگ الگ چیزیں ہیں, تو ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ دونوں میں کیا فرق ہے. اس کے بعد آخر میں ہم دیکھیں گے سائبر کرائمز کیا ہوتے ہیں. فشنگ اٹیکس, ڈینائل آف سروس اٹیکس, یہ 2 بڑے مشہور قسم کے طریقے ہیں جس سے سائبر اٹیکس کیے جاتے ہیں آج کل. سائبر اٹیک مین کہ جو انٹرنیٹ کے تھرو, کمپیوٹر سسٹم کے تھرو ہم انفارمیشن کو چوری کرنے یا کوئی فراڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمارے ساتھ, وہ سائبر کرائم میں آتے ہیں. ان کے لاس بھی بن چکے ہیں ہر ملک میں, ہمارے ملک میں بھی قوانین ہیں اس کے سائبر کرائم کے, آپ رپورٹ کر سکتے ہیں FIA کو. تو بڑا ضروری ہے اس چیپٹر کو سمجھنا, پیپر کے لیے بھی ضروری ہے, لیکن زیادہ ضروری روزمرہ کی زندگی میں ہے, بچوں کے لیے خاص طور پہ جو پڑھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ ان یور لائف. آپ نے ڈیٹا کو کیسے سیو رکھنا ہے اور اپنے ڈیٹا کو کس حد تک سیف رکھنا ہے دوسروں سے. ٹھیک ہے, انسانوں سے بھی اور اپلیکیشن سے بھی جو ہم استعمال کرتے ہیں ان پہ کتنا ڈیٹا دینا ہے, کس اپلیکیشن پہ لاگ ان کرنا ہے, کس پہ نہیں کرنا, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سو جناب سٹارٹ کریں گے اگلی ویڈیو میں سیکشن 4.1 سیکیورٹی سے متعلق جو ایتھیکل مسائل ہیں, اخلاقی مسائل ہیں, ان سے ہم ڈسکشن اپنی شروع کریں گے اگلی ویڈیو میں. اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی آپ کا کویشچن ہو, کوئی کوئری ہو, ضرور پوچھیے گا کامنٹ سیکشن میں. تھینک یو ویری مچ.